क्या गजब हो रहा है भाई साहब उत्तराखंड में। सरकार बोल रही है कि अंकिता भंडारी के वीआईपी की जांच करनी है तो सबूत लाओ। कोई याद दिलाओ भाई इनको कि सरकार में हो तुम, पुलिस तुम्हारी, जांच एजेंसियां तुम्हारी और सबूत जनता ला कर दे। एक काम करो ना, दे दो इस्तीफा, फिर जनता वीआईपी क्या, वीआईपी के पूरे खानदान को सामने लाकर खड़ा कर देगी। सरकार के इस तरह के हास्यास्पद बयानों के बीच जनपक्षधर सामाजिक संगठन और विपक्षी दल अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 4 जनवरी को यानी कि संडे को राज्य भर में धरने प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस बारे में आज देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया इस वीडियो में देखेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बहुत गुस्से में हैं। वीआईपी के नाम को लेकर उन्हें भी देखेंगे। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात बोलेगी घोर आर्थिक संकट के बावजूद चलाया जा रहा है ताकि सरकारी और प्रायोजित खबरों के इस दौर में सच्चाई का एक छोटा सा अंश ही सही आप तक पहुंचाया जा सके। इस आंदोलन को आपके आर्थिक सहयोग की जरूरत है। चार जनवरी को देहरादून में होने वाले सीएम आवास कूच को लेकर सामाजिक संगठनों और विपक्षी पार्टियों की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि सरकार जनता से सबूत मांग रही है, जबकि सबूत इकट्ठा करने का काम सरकार का है। वो सच कह रही है या झूठ कह रही है, हम ये नहीं कहते वो सच कह रही है, हम ये नहीं कहते कि वो झूठ कह रही है, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच हो ना कि सही है या नहीं है। उसने तो ऑडियो दिया है, उसने वीडियो में तो उसने ज्यादा कम बोला है और सुनाया ज्यादा है। उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक कमला पंत ने कहा कि ये कूच पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए होगा। सरकार से वीआईपी का नाम उजागर करने और अंकिता का कमरा ढहाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन्होंने उर्मिला सनावर को सुरक्षा देने का भी मुद्दा उठाया। सरकार की ओर से, उनकी एजेंसियों की ओर से, और नंबर 3 है कि उर्मिला सनावर को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारा ये भी कहना है कि बंसरा के अंदर जो साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, उनके नुमाइंदों के द्वारा, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं हुई है, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और इन्हीं मांगों के साथ ही अंकिता को न्याय मिल पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। किन संगठनों का साथ मिला है? हमें लगभग जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका सहयोग है। हमारा सीपीएम, सीपीआई और उत्तरांत कांग्रेस सभी का हमें समर्थन प्राप्त है। मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें इसमें समर्थन नहीं दे रहा है, पूरा समर्थन दे रहा है। यहाँ तक कि बार एसोसिएशन का भी समर्थन है, मगर उनके अध्यक्ष की आज ऑपरेशन हो रखा है, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। ये तो बार एसोसिएशन का भी हमें समर्थन है, सभी का समर्थन। जो 4 तारीख को रैली निकलने वाली है, उसके लिए हम ये मानते हैं कि पूरी उत्तराखंड के, हिंदुस्तान की जितनी भी बच्चियां हैं, हम उनके सवाल को उठा रहे हैं। और कम से कम उत्तराखंड के अंदर बच्चियां हमारी कैसे सुरक्षित रहें, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित रहें, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। साथियों, इस प्रेस संबोधन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि इस दौरान उर्मिला सनावर के द्वारा जो वीडियो ऑडियो जारी किए गए हैं, उसने अंकिता हत्याकांड के कई पहलुओं को हमारे सामने उजागर किया है। और इसके जो ऑडियो और वीडियो उजागर हुए हैं, उससे यह भी साफ दिखाई दे रहा है जो हमारी बहुत संस्कारी सरकार है, जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र का भी मुखौटा हमारे सामने कहीं न कहीं उजागर हुआ है। ये भाजपा सरकार ऑडियो वीडियो की जो
जांच कराने का सवाल जनता के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है, उसको वो नहीं उठा रही है। जाने माने वैज्ञानिक और उत्तराखंड इंसानियत मंच के डॉक्टर रवि चोपड़ा ने कहा कि ऐसी सरकार है ये जिसे जनता की ओर से उठने वाले सवालों की कोई परवाह नहीं होती। जनता सवाल उठाती रहती है और सरकार चुप बैठी रहती है। अंकिता भंडारी की जो हत्या है, ये इस सरकार की विकास नीति का नतीजा है। ये सरकार चारों तरफ उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार कर रही है। दूसरी तरफ यही विकास की नीति हमारी प्रकृति का भी विनाश कर रही है। लेकिन जब भी समाज सवाल उठाता है, जब भी लोग सवाल उठाते हैं, तो सरकार से कोई उत्तर नहीं आता है। सरकार चुप बैठी रहती है, सरकार बहरों की तरह बहरी बनी रहती है। इसलिए 4 तारीख को ये आह्वान हुआ कि 4 तारीख को जितनी बुलंद आवाज समाज कर सकता है करे, और ये बहरी सरकार के कान खुलें, उसको ये आवाज सुनाई दे। हम लोग पूरी तरह से सरकार को ये कह रहे हैं कि आप ये जो नए ऑडियो और वीडियो आए हैं उनकी जांच कीजिए, उनका खुलासा कीजिए। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के मोहित डिमरी ने अफसोस जताया कि इतने संवेदनशील मसले पर भी मीडिया चुप बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी के कूच का कोई असर सरकार पर नहीं होता तो पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा, उत्तराखंड बंद किया जाएगा। कुछ मीडिया के लोग हैं जिनका जमीर जिंदा है, इस पर तौर पे कहना चाहूंगा। देहरादून में इतने मीडिया के साथी हैं, सबको सूचना दी गई, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। ये मुद्दा जो है अंकिता भंडारी का, ये मुद्दा हम सबका सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मीडिया के साथियों को भी सोचना चाहिए कि हम जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आज हम जो बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तमाम राष्ट्रीय पार्टियां, हमारे बीच मतभेद हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हो सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ हो सकते हैं, वो रहेंगे हमारे जीवन भर मतभेद, लेकिन इस मुद्दे पर तो कम से कम हम सबको एक हो जाना चाहिए। और हमारी कोशिश भी यही रही शुरुआत से ही। हमने जब बात कही, सब लोगों से मुलाकात की, हमने कहा कि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है, सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं, महिला मोर्चा से कह रहे हैं उनकी पार्टी की, आप भी आइए, आप भी लड़िए, संघर्ष करिए। ये ऐसा सवाल बन गया आज की समय में हमारे बीच में, हमारी अपनी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगे अपने राज्य में अगर हम अभी भी चुप बैठे रहेंगे। तो मैं देख रहा था पिछले दिनों मीडिया के साथियों को नोटिस जारी होते हैं, कई मीडिया के साथी उसके बाद डरे हुए, सहमे हुए हैं। उनके घर से मुझे फोन आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, हमें कहीं जेल तो नहीं भेज देंगे, ये डर बैठ गया है। मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो, आप तो समाज की आवाज उठा रहे हो, आपके साथ समाज खड़ा है कहां? लास्ट वीडियो एक जारी हुआ था उसका कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके बाद से उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, जो महिला ने जो बातें कही, जो ऑडियो रिलीज हुए हैं, वो एक बहुत मजबूत आधार है। उस आधार पे अभी तक दुष्यंत कुमार गौतम को एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, अभी तक पूछताछ शुरू हो जानी चाहिए थी, अजय कुमार से पूछताछ शुरू हो जानी चाहिए थी, कानून के कटघरे में लोगों को खड़ा किया जाना चाहिए था। लेकिन जो सबूत पेश कर रहे हैं, जो इन तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन ले गया? आपने अभी तक उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। ये सरकार क्या कर रही है ऐसा? ये सरकार इस राज्य में कैसा माहौल तैयार करना चाहती है, हम पूछना चाहते हैं। सीपीआई माले के इंद्रेश मैखुरी का कहना था कि अंकिता की हत्या के मामले में एक वीआईपी होने की बात पहले दिन से थी। कोर्ट के फैसले में भी, जो निचली कोर्ट का फैसला है, उसमें बार बार वीआईपी का नाम आया है, वीआईपी का जिक्र आया है, फिर भी उस वीआईपी को बचाया गया, आज भी बचाया जा रहा है। पहली बात यह कि ये बात हमेशा से थी कि इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोई वीआईपी है, और अगर आप जो मई 2025 को एडिशनल सेशन जज रीना नेगी का फैसला है 160 पन्ने का, उस फैसले को भी देखेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र है कि वीआईपी तो है,
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में सजा भी हुई, लेकिन वीआईपी कौन है ये प्रश्न तब भी अनुत्तरित है। और पुलिस ने तो जांच इतना कमजोर की कि वहां इस बात का जिक्र है फैसले में कि भाई उससे 3 दिन पहले भी 13 सितंबर को भी उस रिजॉर्ट में 3 लड़कियां लाई गई, तो पुलिस ने यह भी तलाशने की कोशिश नहीं की कि वो 3 लड़कियां कौन थी। अब जो नए सबूत आए हैं, जो नई बातें आई हैं कहिए तो, वो बातें एक तरह से सत्ताधारी पार्टी के भीतर से ही आई हैं, भाजपा के भीतर से ही आई है। और ये तथ्य हमेशा से इस बात को लेकर के सवाल हो सकता है कि कौन वीआईपी नहीं, लेकिन ये तथ्य हमेशा से लोगों के भीतर था कि कोई वीआईपी है एक बात, और वो वीआईपी भारतीय जनता पार्टी का है, इसमें भी कोई शक सुबह संदेह किसी को कभी नहीं रहा। जिनका नाम वीआईपी के तौर पर भाजपा के भीतर से आया है, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, हमारा बहुत साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनका मोबाइल लोकेशन, इसकी जांच होनी चाहिए। जो बात कही जा रही है कि वो हरिद्वार में मौजूद थे, तो वो वहां मौजूद थे कि नहीं थे, उस रिजॉर्ट में उनका आना जाना था कि नहीं था, इस बात की जांच होनी चाहिए। कानून में यह प्रावधान है कि यदि किसी केस में नए सबूत, नई तथ्य सामने आते हैं तो उसकी नए सिरे से जांच की जा सकती है। तो सवाल यह है कि सरकार, ये जो बात हम कह रहे हैं कि भाई कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलना चाहिए, मोबाइल लोकेशन की जांच होनी चाहिए, ये कब होगा? ये तब होगा जबकि नए सिरे से जांच होगी। और इसमें बस अंतिम बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि इस जांच को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई द्वारा कराया जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसआईटी का उदाहरण हमारे सामने है कि एसआईटी पूरी तरह से फेल हुई। एसआईटी ने वीआईपी का खुलासा नहीं किया। जैसा मैंने कहा कि आप उस पूरे फैसले को भी देखें तो एसआईटी ने चूंकि वीआईपी का खुलासा करने से वो बच गई, उस दरवाजे तक वो जा गई, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत एसआईटी ने नहीं की क्योंकि राजनीतिक दबाव। इसलिए सीबीआई जो स्टेट के बाहर की एजेंसी है और सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे, वो जांच हो, इसी बात के लिए हम सारे लोग अंकिता भंडारी के केस में पूरा न्याय हो, क्योंकि ये 30 लोगों के भीतर है कि इस मसले में न्याय नहीं हुआ है, पूरा न्याय हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूकेडी की परमिला रावत, उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट, गढ़वाल सभा की रोशन दसमाना, जन विज्ञान समिति की डॉक्टर उमा भट्ट, राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की सुलोचना इस्टवाल, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के कर्नल कैलाश दसमाना, इप्टा के हरिओम पाली भी मौजूद थे। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और समाजवादी पार्टी ने भी इस कूच को समर्थन दिया है। कथित वीआईपी के रूप में बीजेपी के 2 नेताओं का नाम सामने आने के बाद सरकार के लोगों का गुस्सा चरम पर है। मंत्री सुबोध उनियाल ने भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा क्या ये तो समझ में ज्यादा नहीं आया, लेकिन फूं फां उन्होंने ऐसी की कि कमजोर दिल का आदमी डर के मारे बेहोश हो जाए। आप भी सुनिए। कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार तैयार है कोई इंतजाम करने के लिए। साक्ष्य की क्रेडिबिलिटी तो हो। नहीं तो आप कौन हो? सीबीआई तय करेगी ना, अगर कर लेगी तो कर लेगी। भाई सरकार जिस मामले में सरकार के बारे में एसआईटी के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया कि जांच सही रास्ते पे जा रही है, किसी को बायस होकर बचाने, हाई प्रोफाइल आदमी को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद जब उन्होंने उच्च न्यायालय ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो संबंधित लोग माननीय उच्चतम न्यायालय भी है। और एक बात आपको बता दूं, एसआईटी जांच में जो सरकार के जिस वकील ने पैरवी की, वो वकील भी वो उस बच्ची हमारी बेटी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के कहने पर ही वकील नामित किया। ये पैरवी का ही कारण था कि दोषियों को सजा मिली। और सीबीआई वाले मामले में जब फिर वो पार्टी उच्चतम न्यायालय गई तो उच्चतम न्यायालय ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई क्रेडिबल साक्ष्य लाइए, सरकार हर जांच के तैयार है। नहीं, इसमें तो ये कोई बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर है ना कि आप पे आरोप लग रहे हैं। हम विवेचना कर रहे हैं। देखिए ऑडियो आप क्यों इनिशिएट नहीं करते? सरकार, देखिए मैंने आपसे कहा ना, सरकार ऑडियो क्लिपिंग क्यों है? डिफेंसिव नहीं है। हम जो बात ऑडियो क्लिपिंग आई उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और जिस एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता, सरकार विवेचना कर रही है जो बात चली है। और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों जो कोई भी व्यक्ति साथ देना चाहता है
हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहें, चाहे दूसरे जो आना चाहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके सहयोग कर सकते हैं। एक छोटी सी राशि आर्थिक मदद के रूप में दे सके तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम जनता की बात करते हैं, किसी राजनीतिक दल, धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, इसीलिए बेबाकी से जनता की बात बोल पाते हैं। जब तक संभव हो सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे, संवैधानिक मूल्यों की स्थापना के लिए काम करते रहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।